तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम सोशल मीडिया पे रैंडमली स्क्रॉल कर रहे थे और तुमको एक नया इन्फ्लुएंसर मिला? जब तुमने उसकी प्रोफाइल पे देखा, हर जगह तुमने उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू किया, तो तुमको रियलाइज हुआ कि दैट गाय इज वेरी बिग। वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहा है, वो ऐसे घर पे रह रहा है करोड़ों रुपए के घर पे, उसके पास लैविश कार्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड डील्स हैं जो तुम शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते। यू गॉट इंस्पायर्ड, यू हैव फॉलोड हिम एवरीवेयर ऑन द सोशल मीडिया, और कुछ टाइम बाद तुमको रियलाइज हुआ वो तो तुम्हारी एज का है। एंड देन तुम्हारे माइंड में एक डिफरेंस आना शुरू हो गया, एक डिफरेंस आना शुरू हो गया, एक क्लैश आना शुरू हो गया कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि शायद पैथेटिक है, और उधर देखो वो क्या क्या जिंदगी में कर रहा है। एंड वी शेयर द सेम एज। पहले तो तुम बहुत मोटिवेटेड फील करने लगे कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तुमने मेहनत करना स्टार्ट किया, तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, बहुत हार्ड वर्क किया, बट वो जो डिफरेंस था ना स्टैंडर्ड का, वो मेंटेन नहीं हो पाया। तुमने थोड़ा सा, तुम्हें अचीवमेंट्स हुए होंगे, बट उसका जो कैटेगरी थी सक्सेस की और तुम्हारी जो कैटेगरी थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। जैसे जमीन और आसमान दूर से तो दिखता है कि कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, बट एक्चुअल में वो डिफरेंस हमेशा रहता है। सेम वॉज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट इन्फ्लुएंसर, एंड नाउ यू आर डिमोटिवेटेड। तुम्हारे अंदर माइंडसेट है कि मैं तो अब फेलियर हूं, बिकॉज मैं तो वो चीज अचीव ही नहीं कर सकता। लोग कहां पहुंचे और मुझे देखो, मैं जिंदगी में कुछ नहीं अचीव कर पा रहा हूं। अगर तुम्हारा इस तरह का माइंडसेट है, if you are feeling degraded about yourself, if you're feeling negative and a failure about yourself, तो मैं तुमको एक डिस्क्लेमर देने जा रहा हूं। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा फेल ही होते रहोगे, कोई भी अचीवमेंट तुम्हारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगी। और इस माइंडसेट को इस वीडियो के माध्यम से मैं चेंज करने जा रहा हूं, तो एंड तक देखना बहुत जरूरी है, और बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस दुनिया में हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, बट यू हैव टू रियलाइज कि हर इंसान की मीनिंग ऑफ सक्सेस बहुत डिफरेंट होती है। सो व्हाट इज सक्सेस? तुम्हारे लिए एक अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा प्लेसमेंट करना, एक अच्छी जॉब करना सक्सेस होगा। दूसरे के लिए $1 मिलियन की डील साइन करना सक्सेस होगा। एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन रिगार्डिंग सक्सेस। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से ही हमारे माइंडसेट को मैनिपुलेट किया जाता है सोसाइटी से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कि तुमको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। कैसे? अब तुमने हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम दिया होगा, तुमको पता होगा कि इस तरह का माइंडसेट हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे घर में रखा जाता है कि अच्छे मार्क्स अगर नहीं आए तो कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाई स्कूल का जब रिजल्ट आता है, तुम्हारे फादर के दिन भर रिंग बजते होंगे पूछने के लिए कि लड़के के कितने परसेंटेज आए, राइट? सो यू हैव दिस कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ माइंडसेट। ये जो लाइफ है ना, इसमें तुमको फाइट करनी ही करनी है, और इसी माइंडसेट से हम लोग बड़े होते हैं। हमको बताया गया होता है कि तुमको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। बट ये चीज किसी को नहीं समझ में आ रही कि उस बच्चे का दम घुट रहा है अंदर से। वो जिंदगी में कुछ और करना चाह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहा, बिकॉज सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और बता दी गई है। अब सक्सेस को समझाने और डीप डाउन अंडरस्टैंड करने से पहले एक और सवाल बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, कि क्या लाइफ फेयर है? इज लाइफ फेयर? अगर तुम्हारा आंसर यस है, अगर तुम कहोगे हाँ लाइफ फेयर है, तो सर यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लाइफ इज अनफेयर, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ भी फेयर नहीं है लाइफ में। तुमने कॉलेज में बहुत मेहनत की, तुम टॉप भी आते थे, बट तुम्हारा जो दोस्त, जो शायद उसके बहुत ही एवरेज मार्क्स आते थे, उसका बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो उसका रिज्यूमे ऊपर आया और उसको सिलेक्ट कर लिया गया। क्यों? उसके पास एक एक्स्ट्रा अनफेयर एडवांटेज था कि उसका भाई वहां पे काम करता था, और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम हर जगह जॉब दे रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, बट तुम्हारा सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है। इज लाइफ फेयर? नो। उसने 2 साल मेहनत नहीं की, उसने 2 साल आराम किया है, घूमा फिरा है, और तुमने मेहनत की है, बट तुमको जॉब नहीं मिली। सोशल मीडिया की बात करें, आप लोग तो पता ही होगा कि एक खूबसूरत लड़की के हजारों लाइक्स और फॉलोअर्स आते हैं, पर उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम हर लुक्स। उसके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं है, बट स्टिल शी इज अर्निंग ग्रेट। और वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग, जिन लोगों ने हजारों बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनके पास नॉलेज भरी हुई है, बट नोबडी इज प्रॉब्ली वॉचिंग हिम। लाइफ इज फेयर? नो, इट्स नॉट। तो पहले तुमको एब्जॉर्व करने की पड़ेगी ये चीज कि लाइफ तो अनफेयर है। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, चाहे तुमने कितनी भी मेहनत की हो, बट अब आगे क्या? द बिगेस्ट क्वेश्चन लाई हियर इज कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस अनफेयर वर्ल्ड। अगर तुम्हारा आंसर ये है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, तो मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, तो सर मैं अगेन आपको बताने जा रहा हूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। अगर सबसे ज्यादा मेहनत रिक्शे वाला करता है तो उसको सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क से
हर चीज का सोल्यूशन नहीं मिल सकता। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो आपको इनकलकेट करने पड़ेंगे विद योर हार्ड वर्क सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। मैं कुछ टाइम पहले अनफेयर एडवांटेज बुक पढ़ा था, उसमें एक कैटेगरी बताई गई थी माइल्स की, MILES, जिसमें अनफेयर एडवांटेज के बारे में बताया गया था कि अगर ये सब चीजें आपको अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से मिल रही हैं तो आपके पास अनफेयर एडवांटेज है। बट अगर नहीं मिल रही है तो आपको इसको अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। M स्टैंड फॉर मनी। मनी इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सबको पता है बहुत जरूरी है, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे मेरी लाइफ की जो भी दिन भर की स्ट्रगल्स हो। देयर आर एक्स नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई वांट इन माय लाइफ जो आपको पैसा ही दे सकता है। सो मनी इज प्रॉब्ली द मोस्ट अनफेयर एडवांटेज जो हमको अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करना ही करना है। I स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, आपकी हर फील्ड में काम आएगा। इंटेलिजेंस कैसे हम अपनी लाइफ में प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय रीडिंग। हर नीश के लिए हर तरह की बुक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आप इंटेलिजेंट बनेंगे। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट अनफेयर एडवांटेज दैट यू नीड टू हैव। L स्टैंड फॉर लोकेशन। आर यू एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? लोग बोलते हैं ना कि लकी कैसे होता है इंसान, जब वो सही जगह पे होता है, सही टाइम पे होता है तो उसका लक होता है। सो तुमको भी समझना पड़ेगा कि तुम कहां से आए हो और तुमको जाना कहां है। अगर तुम वहीं पे स्ट्रक हो दैट मीन्स कि तुम्हारे पास अनफेयर एडवांटेज बिल्कुल नहीं है, बिकॉज तुमको कहीं और जाना है, उसके लिए तुमको उस जर्नी पे जाना होगा जो तुम नहीं जा रहे हो। तो इफ यू वांट टू हैव अनफेयर एडवांटेज तुमको उस जर्नी पे चलना ही पड़ेगा। E स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। किसी भी एक नीश डाउन करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुमको किस फील्ड में जाना है। एंड व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड तो तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा, बिकॉज नाउ पीपल वांट टू मीट यू। पीपल वॉन्ट टू नो कि तुम्हारे माइंडसेट में क्या चल रहा है। वो तुमसे पूछेंगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। दैट इज एन अनफेयर एडवांटेज जो तुमको अपने लाइफ में ब्रश करना ही पड़ेगा। एंड S स्टैंड फॉर स्टेटस। स्टेटस का मतलब पैसा नहीं, इसमें स्टेटस का मतलब हुआ तुम्हारे नेटवर्किंग, तुम्हारे कम्युनिकेशन, कि तुम कितने लोगों को जानते हो। बिकॉज एक अनफेयर एडवांटेज, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में काम करता है, मैं अभी कॉलेज से निकला, मैंने उसको रिज्यूमे दिया, उसने मेरी जॉब लगा दी। So do you have a right network? Do you have a right communication around the right people? तो तुम्हें वो एक्स्ट्रा एडवांटेज दे के जाएगा। अब ये सब चीजें तुम कैसे कर सकते हो? इसमें तुमको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बट अगर पाथ सही है, अगर पाथ बिल्कुल सही है तो ये सब चीजें तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मल्टीप्लाई करके सक्सेसफुल बना ही देगी। सो ये माइल्स को याद रखना, अपनी लाइफ में फोकस रखना, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल इन दिस अनफेयर वर्ल्ड। याद रखना, ये दुनिया एक अनफेयर वर्ल्ड है, बट इफ यू हैव द राइट माइंडसेट एंड हैव द अनफेयर एडवांटेज, तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए होगे।